अगर आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए अभी मास ऑर्डर को प्लेस किया जाता है तो क्या एचएएल इनको टाइम पर डिलीवर कर पाएगा? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यी की भारत गश्त के दौरान ही इंडियन आर्मी की तरफ से नॉर्दर्न बॉर्डर में डीप पेनिट्रेशन पैराड्रॉपिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है और अंत में पहली बार इंडियन नेवी में एक मल्टीपर्पज वेसल को शामिल करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो हमारी फाइटर जेट के साथ साथ हमारी हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट भी इतना अच्छा नहीं है। स्पेशली यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की बात करें तो आर्मी या एयरफोर्स के जितने भी चीता या चेतक जैसे हेलीकॉप्टर हैं, ये सभी के सभी पुराने हो चुके हैं और जल्दी से इनको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ने वाली है। अभी पहले तो इनको इंपोर्ट करने का प्लान किया गया था, लेकिन आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए अब इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी शामिल करने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इस पर अभी एचएएल की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की मास प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए एक नई हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया गया था और बताया गया था कि 2023 के अंदर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की पहली 3 एलएसपी यूनिट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा और 2024 के अंदर 8 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर इसके लिए मास ऑर्डर उनको मिलता है, एचएएल की तरफ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग को तेज करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें एचएएल की तरफ से बताया गया कि अभी अगर उनको मास ऑर्डर मिलता है तो 2024 से 2025 के बीच एचएएल कम से कम 30 हेलीकॉप्टर को साल में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करने वाला है और आगे चल के 2027 के बाद इसकी प्रोडक्शन रेट को 60 तक इंक्रीज करने की कोशिश की जाएगी। अभी हमें कम से कम ऐसे 300 हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है और इंडियन मिलिट्री के अलावा एचएएल की तरफ से अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को सिविलियन मार्केट में भी ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है। और अभी हाल ही में ही पवन हंस के साथ एचएएल की तरफ से एमओयू को साइन किया गया, जिसमें वो आगे चल के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का एक्वायर करने वाले और मेनली पवन हंस की तरफ से अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को आगे चल के लीज पर लेने के लिए एमओयू को साइन किया गया, जिसमें वो कम से कम 20 हेलीकॉप्टर को लीज पर लेने वाले हैं। एचएएल अभी इंटरनेशनली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी एक्सपोर्ट करना चाहता है और कुल मिलाकर इसकी 100 से ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। साथ ही नेवी की 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में भी एचएएल शामिल होना चाहता है और अगर आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को खरीदने का फैसला किया जाता है तो हमें कम से कम 300 से 400 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन सवाल ये कि अभी के स्टेटमेंट को देखा जाए तो 2027 तक एचएएल साल में 30 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर कर सकता है और अभी 2024 से 2025 के बीच ये शायद ही 30 हेलीकॉप्टर को डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि इनिशियली 2023 से 2024 के बीच वो 8 ही हेलीकॉप्टर को डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, जो कि इनिशियल डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो काफी स्लो लग रहा है। अभी अगर आर्मी या एयरफोर्स की तरफ से मास ऑर्डर को प्लेस कर दिया जाता है तो इनिशियली एचएएल को साल में 30 हेलीकॉप्टर को बनाने पर फोकस करना चाहिए और इसके बाद धीरे धीरे 2027 तक वो इसकी प्रोडक्शन को 60 के ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी साल में कम से कम 30 हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर करने पर एम रखना चाहिए, तभी जाके एचएएल सिविलियन मार्केट के साथ साथ मिलिट्री मार्केट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को सही तरीके से पुश कर पाएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 25 मार्च को इंडियन आर्मी की तरफ से नॉर्दर्न बॉर्डर के करीब एक एरियल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। अब इस एक्सरसाइज को मेनली चाइना को एम करके किया गया था और अभी इसे तब कंडक्ट किया गया था जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर यांग यी भारत की गश्त पर आए हुए थे। अभी इस एक्सरसाइज को मेनली हमारी एरियल इंसर्शन कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए किया गया था, जिसमें नॉर्दर्न बॉर्डर के करीब मौजूद एयरफील्ड से रैपिड रिस्पांस और लार्ज स्केल की पैराड्रॉपिंग एक्सरसाइज को किया गया है। इससे पहले नवंबर 2021 में भी इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसी एक एक्सरसाइज को ईस्टर्न लद्दाख रीजन में कंडक्ट किया गया था, जिसको करीब 14,000 फीट की ऊंचाई में कंडक्ट किया गया था और इस दौरान हमारे C-130 और N-32 जैसे एयरक्राफ्ट के द्वारा जवानों को पैराड्रॉप किया गया था। इस दौरान भी लगभग रैपिड रिस्पांस एक्सरसाइज को ही कंडक्ट किया गया था। अभी की एक्सरसाइज की बात करें तो अभी इसमें लगभग 600 पैराट्रूपर को शामिल किया गया था, जिनको मेनली कॉम्बैट फ्री फॉल, एरियल इंसर्शन, सर्वेलेंस और टारगेट प्रैक्टिस जैसे एक्सरसाइज करने के लिए टास्क दिया गया था। और इस पूरे एक्सरसाइज का मेन ऑब्जेक्टिव दुश्मन की एरिया के अंदर जाकर स्ट्रेटेजिक टारगेट को कैप्चर करना था। जो भी टास्क दिया गया होता है उसको पूरा करना होता है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। एएनआई की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एलएनटी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, जिसमें नेवी के लिए 2 मल्टीपर्पज वेसल को खरीदने का प्लान किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत लगभग 887 करोड़ होने वाली और इसमें ऑर्डर किए गए वेसल इंडियन नेवी को मई 2025 तक डिलीवर करने का प्लान किया गया है। मल्टीपर्पज वेसल की बात करें तो ये इंडियन नेवी में इंडक्ट होने वाले अपने आप में पहले कैटेगरी के वेसल होने वाली है और इस तरह की वेसल पहले कभी भी नेवी में शामिल नहीं किए गए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इन वेसल को इंडियन नेवी में शामिल करने के बाद ये नेवी को अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने में मदद करने वाला है और ये नेवी के लिए अलग अलग मिशन को करने के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है, जो कि नेवी को मल्टीपल मिशन को एक ही वेसल में करने की काबिलियत देने वाला है, जिसमें सर्वेलेंस के साथ साथ पेट्रोल, लॉन्च एंड रिकवरी ऑफ टॉर्पेडो, अलग अलग टाइप की एरियल और सरफेस के साथ साथ सब सरफेस ऑपरेशन को भी करने में इंडियन नेवी को मदद करने वाला है। इन वेसल की डिटेल स्पेसिफिकेशन तो अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन अभी इनको चेन्नई की कटुआपल्ली शिपयार्ड में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। इन शिप्स को जरूरत पड़ने पर टोइंग शिप के तौर पर या ह्यूमैनिटेरियन मिशन के दौरान भी डिप्लॉय किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इनको एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आगे चल के नेवी के लिए डेवलप किए जाने वाले या किए जा रहे टेक्नोलॉजी या सेंसर्स को भी इसमें टेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।